श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, श्री रामचरितमानस के क्रम में आपके साथ आपके सहयोग गणों के ईश गणपति विनायक जी की और वाणी की देवी माँ सरस्वती की आशीष लेकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की संपूर्ण दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई, श्लोक के अर्थ व्याख्या के श्रवण लाभ का क्रम शुरू किया है, जिसमें कल प्रथम दिवस पर श्री रामचरितमानस ग्रंथ रत्न के पीछे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव की बात किया और श्री रामचरितमानस के विभिन्न सोपानों की चर्चा किया। तो आज के क्रम में हम लोग श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में सबसे पहले मंगलाचरण की बात करते हैं और मंगलाचरण करने के पहले ईश्वर के ध्यान में जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के राम राम कहिजे जमुहाही तिन्हि न पाप पुंज समुहाही राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका उमा दारु जोसित की नाई सब ही न छावत राम गोसाई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि माम भीरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक मामवलोकय पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक
भुजबल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराध वध पंडित। रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजन, श्री रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड का प्रारंभ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण से करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि। मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। बाबा गोस्वामीदास इस ग्रंथ की रचना में जो ग्रंथ का प्रथम वर्ण लिए हैं वो व से है, अर्थात इस ग्रंथ की रचना का प्रारंभ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वकार से करते हैं, अर्थात व वर्ण से करते हैं या व अक्षर से करते हैं। और इस ग्रंथ श्री रामचरितमानस का अंत भी व से ही करते हैं, अर्थात इस ग्रंथ श्री रामचरितमानस का प्रारंभ व अक्षर से हुआ है और इस ग्रंथ का अंतिम अक्षर भी व मानवाह से है। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों वा से ही प्रारंभ और वा से ही अंत, ऐसा क्यों? वास्तव में देखा जाए तो वा एक बीज मंत्र है, या यूं कह दें कि वा एक अमृत बीज है। ये बीज मंत्र या अमृत बीज किससे संबंधित है या किसका है? ये वरुण देव का है, और वरुण देव शीतलता प्रदान करते हैं। यानी वा से प्रारंभ और वा से अंत। तो इसका आशय क्या हुआ कि वा से प्रारंभ और वा से अंत, यह एक बीज मंत्र है जो वरुण देव से संबंधित है या वरुण देव का है, और यह एक अमृत बीज भी है जो शीतलता को प्रदान करता है। इसके पीछे का जो भाव है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का, कि जो इस रामचरितमानस का पठन करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसे शीतलता प्राप्त होगी। वह मनुष्य कल्याण को प्राप्त करेगा, अर्थात उस मानव का, उस नर का, उस जीव का कल्याण होगा। अब यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी वंदना, सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब यहां पर वर्णानाम अर्थ वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब यहां पर वर्ण, अर्थ
इन दोनों के संग अर्थात समूह की बात करते हैं, प्रारंभ, और रसानाम छंदसामपि। फिर आगे कहते हैं मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो यहां सबसे पहले वंदना की जो बात करते हैं कि वंदे वाणी, तो सबसे पहले किसकी वंदना आ रही है? वाणी, और वाणी की देवी मां सरस्वती। और उसके बाद विनायक, विनायको, विनायक का मतलब गणों के ईश अर्थात गणेश जी। तो अब यहां पर एक सामान्य रूप में ये इच्छा, एक जिज्ञासा बनती है कि हर जगह ये ज्ञात है कि कहीं पर कोई भी पूजन होता है तो प्रथम पूज्य गणपति जी हैं, विनायक जी हैं। फिर यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वंदना, जो प्रारंभ यानी इस ग्रंथ का प्रारंभ की बात, सबसे पहले वो वंदना किसकी किए? यहाँ पर वंदना वाणी की किए, अर्थात वाणी की देवी मां सरस्वती, उसके बाद गणेश जी, विनायक की। तो अब यहां पर प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, फिर भी बाबा गोस्वामी दास जी ने सरस्वती जी की वंदना क्यों की? भाई प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, लेकिन बाबा गोस्वामी दास वंदना किसकी? वाणी पहले और विनायक बाद में, यानी गणेश जी से पहले मां सरस्वती की वंदना की। अब यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी का जो भाव है, जो हमारे परम पूज्य सिद्ध संत जन और टीकाकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास के विचारों को व्यक्त किए हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणेश जी किससे संबंधित है, किसके हैं? ज्ञान, यानी यह एक ज्ञान है। गणेश जी प्रथम पूज्य, यह एक ज्ञान है, और ज्ञान मिलता किससे है, किसकी कृपा से मिलता है? वो सरस्वती जी की कृपा से मिलता है। तो बाबा गोस्वामी दास जी का भाव यह है, मैं तो जानता ही नहीं कि मुझे किसकी पूजन पहले प्रारंभ करना है, पहले किसकी वंदना करना है। तो जब मैं वाणी की देवी मां सरस्वती की कृपा हुई मेरे ऊपर, और मां की कृपा होने के बाद तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, क्योंकि यह ज्ञान का तत्व है कि प्रथम पूज्य गणेश जी। तो ज्ञान किसकी कृपा से मिलता है? ज्ञान मां सरस्वती की कृपा से मिलता है। तो इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी अपने वंदना में प्रारंभ करते हैं वंदे वाणी विनायको। अब मानस यानी इस ग्रंथ का प्रारंभ बाबा जी ने वंदना से किया, पहले सरस्वती जी की, फिर गणेश जी की। ऐसा क्यों? अभी बात हुई कि हमें सरस्वती मां की कृपा से ज्ञान हुआ, और ज्ञान से मुझे पता चला कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, विनायक जी हैं। अब किसी ग्रंथ की और गणेश जी की वंदना कि हर कार्य सिद्ध करें, पूर्ण करें, उस पूर्णता के लिए, उसकी सिद्धि के लिए गणेश जी, विनायक जी की वंदना। और ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ की जब हम रचना करते हैं, या कोई भी कवि
किसी ग्रंथ की रचना करता है तो उस ग्रंथ की रचना में 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। वो 5 तत्व उसी का अपने पहले श्लोक में मां सरस्वती और विनायक जी की वंदना में ही ये 5 तत्वों का उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी करते हैं। कैसे? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्ण, सबसे पहला तत्व जिसकी आवश्यकता होती है वो है वर्ण। और वर्ण से ही जब उसकी सार्थकता में हम उसके संघ को बनाते हैं, उसके समूह को बनाते हैं, तो उससे हमको शब्द मिलता है। शब्द से हम वाक्य पर चलते हैं और वाक्य से हम अनुच्छेद और विभिन्न अन्य उक्तियों की ओर चलते हैं। तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? वर्ण की। और वर्ण से निर्मित शब्द या वाक्य या पद से हमको फिर दूसरी चीज की आवश्यकता होती है, वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब वर्ण के समूह से हमें अर्थ की आवश्यकता, यानी वर्ण के बाद हमें वर्ण से अर्थ की ओर चलना है, उसके भाव की ओर चलना है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, संघानाम यानी उसके समूह, संघ की बात, वर्ण शब्द और फिर उससे अर्थ के समूह। अब भाई वर्ण से हमने शब्द बनाया, शब्द से पद बनाया, पदबंध बनाया और उसके अर्थ को भी लिया। अब यहां पर गद्य और पद्य दोनों इससे निर्मित होते हैं, किंतु जब अर्थ के साथ साथ यानी वर्ण के समूह, अर्थ के समूह, इन दोनों के साथ संयोग किसका होता है? रसानाम यानी रसों का। तब वह छंद पद्य में आता है, नहीं तो रसहीन गद्य भी निर्मित हो जाता है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। भाई वर्ण हुआ, अर्थ हुआ, रस हुआ जिससे छंद निर्मित हुआ जो पद्य में बना रस के साथ, और पांचवा तत्व मंगलानाम च कर्तारौ, यानी पांचवा तत्व बाबा गोस्वामी दास जी ने बताया मंगल। मंगल का यहां भाव है कि प्रगति का या उन्नति का। अर्थात जब हम वर्ण के समूह, अर्थ के समूह में रस को जोड़ते हैं, एक छंद निर्मित होता है। अगर वह छंद जो पद्य है वह प्रगति, उन्नति या मंगल के रूप में, अब इन सब चीजों का कर्तारौ वंदे वाणी, अब सामान्य रूप में ये तो हमने एक एक रूप खंड की बात किया। अब अगर इस पूरे वंदना श्लोक की बात करें कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, अक्षरों के समूह, अर्थों के समूह, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली मंगलानाम च कर्तारौ, मंगलों को करने वाली मां सरस्वती जी वंदे वाणी विनायको, वाणी यानी सरस्वती जी और विनायको गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। भाई जिह्वा की देवी मां सरस्वती और मस्तिष्क ज्ञान की अगर कोई पूज्य है, उसका देव है, वो है विनायक गणेश जी।
और जब तक जिह्वा और मस्तिष्क एक तारतम्य में एक साथ नहीं चलते, मस्तिष्क सही नहीं होगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, जिह्वा सही नहीं होगी तो मस्तिष्क विकृत हो जाएगा। तो वंदे वाणी विनायको, तो इन मंगलों को करने वाली मां सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। और कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए हमें आगे बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, यहां पर श्रद्धा का रूप मां भवानी पार्वती जी और विश्वास का स्वरूप भूत भावन महादेव शंकर जी। अब यहां एक प्रश्न और चलता है, हो सकता है कि हम जैसे यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा की बात हम मां भवानी पार्वती से ही करते हैं, सती से क्यों नहीं। तो यहां पर माता सती की जब बात आती है तो माता सती ज्ञान की और मां पार्वती श्रद्धा की। यहां पर यह चीज ध्यान रखना है, मां सती और किसकी, ज्ञान की, और मां पार्वती श्रद्धा की। और सती माता का जब जिक्र आया है तो हल्का संक्षेप करता हूं, आगे कथा में इसका वर्णन आएगा। प्रजापति महाराज दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र, तो दक्ष महाराज के यहां सती माता अवतरित हुई थी और सती माता का भूत भावन भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ था। एक बार महाराज दक्ष जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसमें कैलाशनाथ महादेव शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती गगन में विभिन्न देवी देवताओं को अपने वाहनों के द्वारा जाते हुए देखा। कैलाशपति भोलेनाथ से माता ने जिज्ञासा जाहिर की। भोलेनाथ जी ने मैया सती को सारी कथा बताई, सारी बात बताई और ये कहा कि जहाँ से बुलावा ना आए वहाँ नहीं जाना चाहिए। किंतु मायके की ममता ही कुछ और होती है। मैया सती जिद करके महाराज दक्ष अर्थात अपने पिता के यहाँ जाती हैं। वहाँ पर अपने पति परमेश्वर कैलाशपति महादेव जी का स्थान ना पाकर, उनका अनादर देखकर योग अग्नि के द्वारा मां सती अपने को अग्नि के हवाले कर
अपने को भस्म कर देती हैं और वही माता सती महाराज हिमांचल जी के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं, हिमांचल जी की पुत्री के रूप में अवतरित होती हैं। तो यहाँ इस कथा का और वृहद वर्णन आगे के खंड में होगा। तो यहाँ अब एक बात ये ध्यान कि जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा भवानी शंकरो, श्रद्धा भवानी मां पार्वती और विश्वास भूत भावन शिव शंकर जी, हम इनकी वंदना करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप मां पार्वती और श्री शंकर जी की वंदना करता हूं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांत समीश्वरम, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में, अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास, तो मैं उस श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप मां पार्वती और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की वंदना करता हूं, जिससे याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिनके बिना सिद्धाः स्वान्तः स्व अंतस्थ। अब स्वांतस्थ को अलग कर दें तो स्व अंतस्थ, स्व माने अपने, अंतस्थ के मतलब अपने हृदय में, अपने अंदर, अपने अंतर मन में। स्व अंतस्थम ईश्वरम, हमारे अंतस्थ में, हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान हैं, हम उनको नहीं देख सकते जब तक कि हमें श्रद्धा और विश्वास, यानी मां भवानी पार्वती भूत भावन शिव शंकर जी जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, जब तक हम श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेंगे, अपने अंदर के ईश्वर को हम नहीं देख पाएंगे। और ईश्वर के दर्शन के लिए गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। तो बाबा जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। बाबा जी कहते हैं कि और भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर जी आदि गुरु हैं। गुरु शंकर रूपिणम, यानी गुरु के रूप में शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। यमाश्रितो ही, जिनके आश्रित होने से वक्रोपि यानी टेढ़ा, कौन? चंद्र। वक्रोपि चंद्र, जो चंद्रमा टेढ़ा है, सर्वत्र वंदते यानी सर्वत्र वंदित होता है, उसकी वंदना होती है, उसकी पूजा होती है। किस पर आश्रित होने से? भूत भावन भगवान शंकर जी पर आश्रित होने से। तो मैं उन्हीं ज्ञान में नित्य शंकर रूपी
गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा हुआ चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होते हैं, यानी जिनकी सर्वत्र वंदना होती है। फिर बाबा गोस्वामी दास जी पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो, एक एक शब्द को अगर अलग करके देखें, सीता राम यानी श्री सीताराम जी के गुण ग्राम यानी गुण रूपी पवित्र, गुण ग्राम गुण के ग्राम, या यूं कहें कि उनके गुणों के समूह रूपी गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। पुण्य अरण्य, अरण्य माने जंगल वन, तो वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र पुण्य पवित्र अरण्य यानी वन में पुण्यारण्य विहारिणो, वन में विहार करने वाले। देखिए यहां पर बाबा जी शब्दों का, अभी ऊपर बात हुई थी वर्णानाम अर्थ संघानाम, हम शब्द को अलग कर रहे हैं, वर्ण फिर अर्थ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्ता। अब यहां पर वर्ण अर्थ रस छंद और मंगल, यही 5 तत्व की चर्चा है कि 5 तत्व से ही हम किसी ग्रंथ की रचना करते हैं। तो उसी का साक्षात आपको उदाहरण है सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। श्री सीताराम जी के गुण ग्राम यानी गुणों के समूह रूपी पुण्य पवित्र अरण्य वन विहारिणों में विहार करने वाले वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। विशुद्ध विज्ञान संपन्न यानी विज्ञान की बिल्कुल विशुद्धता के साथ संपन्नता को रखने वाले कवीश्वर। कवीश्वर कौन है? कवियों के ईश्वर अर्थात श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वर कपि के ईश्वर अर्थात श्री हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो मैं कवीश्वर अर्थात श्री वाल्मीकि जी, कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। फिर आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव यानी उत्पत्ति, स्थिति, स्थिति का मतलब पालन, उद्भव स्थिति संहार, संहार अर्थात समाप्त करने वाली, संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम, क्लेश को हारिणीम, क्लेश को हरने वाली, उद्भव स्थित संहारकारिणीम
क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं। अब आगे कहते हैं संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सर्व श्रेयस्करीं, जो संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम, श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। बाबा जी आगे लिखते हैं, यन्मायावशर्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यन्माया वशवर्ती, जिनकी माया के वशीभूत, विश्वमखिलम अर्थात संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः, जिनकी सत्ता से, यानी जिनके प्रताप से, जिनके बल से, जिनकी कृपा से रस्सी में सर्प के भ्रम, मृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः, सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्, यहाँ पर और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्, उन समस्त कारणों से परे, उन समस्त कारणों से पर, यानी सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ, तम शेष कारण परम, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ रामाख्यमीशं हरिम्, राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽन्यतोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अर्थात अनेक पुराण, वेद और तंत्र, निगमागम सम्मतम यद, शास्त्र से सम्मत, रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। अब यहां पर जो रामायण में वर्णित है
और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध क्या? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यानी अनेकों पुराण, वेद और यहां तक तंत्र शास्त्र से सम्मत यद, यानी जो रामायणे निगदितम, जो रामायण में वर्णित है, क्वचिदन्य तोयपि, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। श्री रघुनाथ जी की कथा जो अन्यत्र से भी उपलब्ध, श्री रघुनाथ जी की कथा को फिर क्या करते हैं? भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अब तुलसीदास जी, बाबा गोस्वामी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। ये बाबा गोस्वामी दास जी आगे फिर गणेश जी की वंदना में, फिर ये वंदना के क्रम में चलते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई, अर्थात जिन्हें स्मरण करने मात्र से सब कार्य सिद्ध हो जाएं या सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक करिवर वदन, जो गणों के स्वामी हैं, जो गणों के ईश हैं, और करिवर वदन, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, वे ही सोई, वे ही बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम, अर्थात श्री गणेश जी करऊ अनुग्रह सोई। आप मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत ही सुंदर बोलने वाला हो जाता है, अर्थात बहुत ही मधुर वाणी बोलने लगता है। और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, और जो लूला लंगड़ा है वह दुर्गम पहाड़ पर, गिरिवर गहन अर्थात अत्यंत दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, यानी चढ़ने में सक्षम हो जाता है। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन, वे जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। कलिमल दहन यानी वे कलयुग के सब पापों को, मल दहन यानी जलाना, तो अब मल माने पाप, वे कलयुग के सब पापों को जला देने वाले दयालु भगवान हैं। और वही दयालु भगवान
जासु कृपा सो दयाल, वही दयालु भगवान द्रवों सकल मेरे ऊपर द्रवित हो, मेरे ऊपर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं, करौ सो मम धाम सदा क्षीर सागर शयन, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। अकुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, उमा रमन करुणा अयन, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं। पार्वती जी के प्रियतम अर्थात भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर जी और दया के धाम हैं, और जिनका जाहि दीन पर ने, और जिनका दीनों पर स्नेह है, करऊं कृपा मर्दन मयन, वे कामदेव का मर्दन करने वाले अर्थात शंकर जी मुझ पर कृपा करें। अब बंदो गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा की भंडार हैं, कृपा की खान हैं, कृपा वत्सल हैं, और नर रूप हरि, नर रूप में मनुष्य के रूप में श्री हरि ही हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार, महामोह तम पुंज, तम माने अंधकार के पुंज हैं, यानी अब महामोह रूपी घने अंधकार के जासु बचन रवि कर, जिस तरह सूर्य के रवि के निकलने पर अंधकार मिट जाता है, उसी तरह भूत भावन भगवान शंकर गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप माया रूप में, यानी सॉरी, जो नर रूप में अर्थात जिन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन क्या हैं, महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान हैं। तो भक्तजन, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं और कल आगे की कथा करते हैं, और जिसमें हम चर्चा करेंगे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी चौपाई, पहली चौपाई का जो उल्लेख करते हैं वो गुरु की वंदना से करते हैं। तो कल गुरु वंदना के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।